जियोग्राफिक घटना चक्र एमसीक्यू में आज का पहला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं हैं। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम और ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए मध्य भूमि स्थित का, ऑप्शन नंबर बी अंतरा पर्वतीय स्थित का, ऑप्शन नंबर सी गिरिपद की स्थिति का और ऑप्शन नंबर डी अनुसमुद्री स्थिति का। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गिरिपद की स्थिति का। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए 850 से 1200 मीटर के मध्य, ऑप्शन नंबर बी 750 से 1100 मीटर के मध्य, ऑप्शन नंबर सी 750 से 1500 मीटर के मध्य और ऑप्शन नंबर डी 750 से 1300 मीटर के मध्य। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 850 से 1200 मीटर के मध्य। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए इयोजोइक, ऑप्शन नंबर बी पैलियोजोइक, ऑप्शन नंबर सी मेसोजोइक और ऑप्शन नंबर डी सेनोजोइक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सेनोजोइक। अगला प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए अरावली, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी हिमालय, ऑप्शन नंबर डी सतपुड़ा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हिमालय। अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन नंबर बी शिवालिक हिमालय, ऑप्शन नंबर सी वृहद हिमालय और ऑप्शन नंबर डी अरावली। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शिवालिक। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे
पहले समस्त मैदान को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए तराई, ऑप्शन नंबर बी दून, ऑप्शन नंबर सी खादर और ऑप्शन नंबर डी भाबर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी भाबर। अगला प्रश्न है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी निम्न हिमालय, ऑप्शन नंबर सी वृहद हिमालय और ऑप्शन नंबर डी धौलाधर श्रेणी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वृहद हिमालय श्रेणी। अगला प्रश्न है, केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए मीठे पानी की झील के लिए, ऑप्शन नंबर बी भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी एक प्रवाल द्वीप के लिए और ऑप्शन नंबर डी भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के लिए भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए भाबर, ऑप्शन नंबर बी तराई में, ऑप्शन नंबर सी शिवालिक पहाड़ियों में और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भाग में तालाब तोड़ कुएं पाए जाते हैं? प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भाग में तालाब तोड़ कुएं पाए जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तराई में। अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? प्रश्न है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए 4 प्रदेशों में, ऑप्शन नंबर बी 6 प्रदेशों में, ऑप्शन नंबर सी 7 प्रदेशों में और ऑप्शन नंबर डी 8 प्रदेशों में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 4 प्रदेशों में। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए जुरैसिक भूखंड, ऑप्शन नंबर बी आर्यावर्त, ऑप्शन नंबर सी इंडियाना और ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना लैंड। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए या मनन कीजिए। पहला कथन है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही एक विस्तारित भाग है। कथन 2, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। कथन 3, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। कथन 4, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय, यूरोपीय तथा चीनी प्लेट के अभिसरण से हुआ है। इन कथनों में से कौन से कथन सही हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 तथा 3, ऑप्शन नंबर बी 1, 3 तथा 4, ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 3 और ऑप्शन नंबर डी 2 तथा 4। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1, 2 तथा 3। अगला प्रश्न है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? कथन 1, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। कथन 2, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। कथन 3, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3 तथा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए भूमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ऑप्शन नंबर बी हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमावट क्रिया द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का वृहत्तम भंडार है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है।